नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 7 जो कि है अपचयोपचय अभिक्रियाएं यानी रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट 7 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है। अपचयोपचय अभिक्रियाओं का संतुलन। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी का उदाहरण 7.9 को समझ लेते हैं, जिसमें पूछा गया है क्षारीय माध्यम में परमैंगनेट आयन ब्रोमाइड आयन से संतुलित आयनिक अभिक्रिया समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले पद 1 में हम समीकरण के ढांचे को यहाँ पर इस प्रकार लिख लेते हैं। MnO4 नेगेटिव Br नेगेटिव आयन के साथ अभिक्रिया करके MnO2 तथा BrO3 नेगेटिव आयन का निर्माण करते हैं। पद 2 में हम Mn व Br की ऑक्सीकरण संख्या को लिख लेते हैं। MnO4 नेगेटिव में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 एवं Br नेगेटिव में Br की ऑक्सीकरण संख्या -1 तथा MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +4 एवं BrO3 नेगेटिव में Br की ऑक्सीकरण संख्या +5 है। अब क्योंकि MnO4 नेगेटिव में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 से +4 में परिवर्तित हो रही है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, अतः हम कह सकते हैं MnO4 नेगेटिव आयन यहाँ पर ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करेगा। जबकि Br नेगेटिव में Br की ऑक्सीकरण संख्या -1 से +5 हो रही है, अतः हम कह सकते हैं Br नेगेटिव आयन यहाँ पर ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करेगा। पद 3 में हम ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि और ह्रास की गणना करते हैं और उस वृद्धि तथा ह्रास को एक समान बनाए रखने के लिए उचित संख्या से गुणा करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे MnO4 नेगेटिव में Mn +7 से +4 यानी कि 3 ऑक्सीकरण संख्या में यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, जबकि Br नेगेटिव में -1 से +5 यानी कि 6 ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर हम अपचयन अभिक्रिया यानी कि MnO4 नेगेटिव और MnO2 को यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं, जिससे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया अपचयन अर्ध अभिक्रिया सब जगह यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि एवं ह्रास एक समान रूप से देखने को मिलता है। अब हम पद 4 में, क्योंकि यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पर आवेश को एक समान बनाए रखने के लिए अभिक्रिया के दाईं ओर 2 OH नेगेटिव आयन को जोड़ देते हैं। अगर हम यहाँ पर इस अभिक्रिया को देखेंगे, अभिक्रिया के बाईं ओर 3 नेगेटिव आयन है, जबकि दाईं ओर क्या है, केवल 1 नेगेटिव आयन है। तो इसी ऋणात्मक आयन को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया के दाहिने ओर 2 OH नेगेटिव आयन को जोड़ देते हैं। अंत में हम हाइड्रोजन परमाणु को बराबर बनाए रखने के लिए अभिक्रिया के बाईं ओर H2O को लिख लेते हैं। यहाँ पर H2O को लिखने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि अभिक्रिया के दाईं और अभिक्रिया के बाईं, अभिक्रिया के दाहिने और बाईं तरफ सभी परमाणुओं की संख्या बराबर है। परमाणु की संख्या के बाद आवेश की संख्या को देखते हैं तो आवेश की संख्या भी यहाँ पर समान है, अतः यहाँ पर हमें संतुलित अपौपचय अभिक्रिया प्राप्त हो जाती है। अब हम समझते हैं अर्ध अभिक्रिया विधि द्वारा अपौपचय अभिक्रिया को संतुलित करना। इस विधि द्वारा दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को अलग अलग संतुलित करते हैं तथा बाद में दोनों को जोड़कर संतुलित अभिक्रिया प्राप्त करते हैं। मान लेते हैं कि Fe2 पॉजिटिव आयन से Fe3 पॉजिटिव आयन में
डाइक्रोमेट आयन यानी Cr2O7 नेगेटिव द्वारा अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न करनी है, जिसमें Cr2O7 नेगेटिव आयनों का Cr3 पॉजिटिव आयन में अपचयन होता है। तो इसके लिए हम निम्नलिखित कदम उठाते हैं। पद एक में हम असंतुलित समीकरण को आयनिक रूप में लिखते हैं। तो समीकरण को आयनिक रूप में लिखने के बाद हमें यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 नेगेटिव आपस में अभिक्रिया करके Fe3 पॉजिटिव तथा Cr3 पॉजिटिव का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से अभिक्रिया हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। पद दो में हम इस समीकरण को दो अर्ध अभिक्रियाओं में विभक्त करते हैं। क्योंकि Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में परिवर्तित हो रहा है, अतः यह एक ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है। जबकि यहाँ पर Cr की ऑक्सीकरण संख्या +6 से +3 हो रही है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है, अतः यह अपचयन अर्ध अभिक्रिया है। पद 3 में हम प्रत्येक अर्ध अभिक्रिया के ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन में अतिरिक्त सभी परमाणुओं को संतुलित करते हैं, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर हम पहले अन्य परमाणुओं को संतुलित करेंगे। अर्ध अभिक्रिया में अतिरिक्त परमाणु को संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर Cr3 पॉजिटिव को 2 से गुणा कर देते हैं, जबकि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया पहले से ही यहाँ पर संतुलित है। तो अपचयन अर्ध अभिक्रिया में हम Cr को संतुलित करने के लिए अभिक्रिया के दाईं ओर Cr को 2 से गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार Cr यहाँ पर संतुलित हो जाता है। पद 4 में हम अम्लीय माध्यम में संपन्न होने वाली अर्ध अभिक्रिया में ऑक्सीजन परमाणु के संतुलन के लिए H2O तथा हाइड्रोजन परमाणु के संतुलन के लिए H पॉजिटिव आयन को जोड़ देते हैं। अब क्योंकि अभिक्रिया के बाईं ओर 7 ऑक्सीजन परमाणु है, इसीलिए हम अभिक्रिया के दाहिने ओर 7 H2O को जोड़ देते हैं तथा हाइड्रोजन को पुनः संतुलित करने के लिए अभिक्रिया के बाईं ओर 14 H पॉजिटिव आयन को जोड़ देते हैं। पद 5 में हम अर्ध अभिक्रियाओं में आवेशों के संतुलन के लिए इलेक्ट्रॉनों को जोड़ते हैं तथा दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक जैसे बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार किसी एक को या दोनों को उपयुक्त संख्या से गुणा करते हैं। तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में परिवर्तित होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जबकि अपचयन अर्ध अभिक्रिया में अभिक्रिया के बाएं ओर 12 धन आवेश हैं, जबकि दाएं ओर केवल 6 ही धन आवेश हैं। तो इसको संतुलित करने के लिए हम अभिक्रिया के बाएं ओर 6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेते हैं तथा दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इस इलेक्ट्रॉन के अंतर को बराबर बनाए रखने के लिए ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को यहाँ पर 6 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको हम 6 से गुणा कर देते हैं। अब दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ने पर हमें संपूर्ण अभिक्रिया प्राप्त हो जाती है तथा इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में निरस्त हो जाते हैं। अब जैसे हम अभिक्रिया को यहाँ पर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हमें एक अभिक्रिया मिल जाती है और इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि सभी परमाणु की संख्या अभिक्रिया के दाएं और बाएं तरफ समान है एवं आवेश की संख्या भी अभिक्रिया के दाएं और बाएं तरफ समान है। तो इस प्रकार से यह एक संतुलित अपौपचय अभिक्रिया प्राप्त हो चुकी है। अब क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया को पहले तो उसी प्रकार संतुलित कीजिए जैसे अम्लीय माध्यम में करते हैं। बाद में हम समीकरण के दोनों ओर H पॉजिटिव आयन की संख्या के बराबर OH नेगेटिव आयन को जोड़ देते हैं, जहां H पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव समीकरण एक और साथ हो, वहां दोनों को जोड़कर हम H2O को लिख लेते हैं। अब हम NCERT का एक उदाहरण 7.10 को समझते हैं, जिसमें पूछा गया है परमैग्नेट 7 आयन क्षारीय माध्यम में आयोडाइड आयन यानी I नेगेटिव आणविक आयोडीन I2
तथा मैग्नीज 4 ऑक्साइड यानी MnO2 में ऑक्सीकृत करता है। इस अपउपचय अभिक्रिया को दर्शाने वाले संतुलित आयनिक अभिक्रिया लिखिए। तो पद एक में हम सबसे पहले अभिक्रिया के ढांचे को इस प्रकार लिख लेते हैं। MnO4 नेगेटिव I नेगेटिव से अभिक्रिया करके MnO2 तथा I2 का निर्माण करता है। अब दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिख लेते हैं ताकि दोनों की ऑक्सीकरण संख्याएं से हम ये पता लगा सकें कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कौन सी है और अपचयन अर्ध अभिक्रिया कौन सी है। अब क्योंकि I नेगेटिव में आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है, जबकि I2 में आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, अतः यह ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है। जबकि दूसरी तरफ MnO4 नेगेटिव में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7, जबकि MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +4 है, तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है, अतः यह अपचयन अर्ध अभिक्रिया है। अब ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में I परमाणु को संतुलित करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2I नेगेटिव ये I2 में परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर संतुलित यानी कि संतुलित ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया प्राप्त हो जाती है, जहां पर हमने आयोडीन परमाणु को केवल यहाँ पर अभी संतुलित किया है। पद 4 में ऑक्सीजन परमाणु के संतुलन के लिए हम उपचयन अभिक्रिया के दाईं ओर 2 जल अणु को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर इस अभिक्रिया में MnO4 नेगेटिव MnO2 में परिवर्तित हो रहा है, परंतु अभिक्रिया के दाहिने तरफ 2 ऑक्सीजन और बाईं तरफ 4 ऑक्सीजन है। इसी ऑक्सीजन को परमाणु को संतुलित करने के लिए हम अभिक्रिया के दाईं तरफ 2H2O को जोड़ देते हैं, तथा हाइड्रोजन परमाणु के संतुलित के लिए हम अभिक्रिया के बाईं ओर 4H पॉजिटिव आयन को जोड़ देते हैं। अब क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु तो संतुलित हो चुका है, अब हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए अभिक्रिया के बाएं ओर यहाँ पर क्या करते हैं, 4H पॉजिटिव आयन को जोड़ देते हैं। अब क्योंकि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न हो रही है, इसलिए 4H पॉजिटिव के लिए समीकरण के दोनों ओर हम 4 OH नेगेटिव आयन को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम 4 OH नेगेटिव आयन को दोनों तरफ जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 4H पॉजिटिव आयन 4 OH नेगेटिव आयन आपस में मिलकर यहाँ पर क्या करते हैं, H2O का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमें अभिक्रिया इस तरीके से प्राप्त हो जाएगी, MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2O ये आपस में मिलकर MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव आयन का निर्माण करेंगे। इस पद में हम दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में आवेश का संतुलन दर्शाई गई विधि द्वारा करते हैं। अब 2I नेगेटिव I2 में परिवर्तित हो रहा है, परंतु यहाँ पर परमाणु तो संतुलित है, लेकिन आवेश के संतुलन के लिए अभिक्रिया के दाईं ओर हम 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया में MnO4 नेगेटिव 2H2O से अभिक्रिया करके MnO2 और 4OH नेगेटिव आयन बना रहा है। तो अभिक्रिया के बाईं तरफ 1 नेगेटिव आयन और दाईं तरफ 4 नेगेटिव आयन है, इसी को बराबर बनाए रखने के लिए अभिक्रिया के दाएं तरफ हम 3 इलेक्ट्रॉन को, अभिक्रिया के बाएं तरफ हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को लिख लेते हैं। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर बनाने के लिए हम ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को 3 से तथा अपचयन अर्ध अभिक्रिया को 2 से गुणा करेंगे। तो इस वाली अभिक्रिया को हम यहाँ पर 3 से और इस वाली अभिक्रिया को हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों अभिक्रियाओं में समान प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोनों अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान प्राप्त हो चुकी है। अब दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़कर दोनों और इलेक्ट्रॉनों को निरस्त करने पर हमें यह समीकरण यहाँ पर प्राप्त होती है। अब इस समीकरण को प्राप्त करने के पश्चात हम सभी परमाणु को यहाँ पर देख लेते हैं कि अभिक्रिया के दाएं और बाएं तरफ बराबर हैं। उसके पश्चात हम आवेश को देख लेते हैं, और यदि परमाणु और आवेश दोनों तरफ बराबर हैं तो यह हमें यहाँ पर संतुलित रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम आयोडीन को देख लेते हैं। यहाँ पे 6 आयोडीन के परमाणु है,
यहाँ पर भी 6 आयोडीन परमाणु है। यहाँ पर अभिक्रिया की बाएं तरफ 2Mn है, जबकि अभिक्रिया के राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर 2Mn है। ऑक्सीजन परमाणु को देखते हैं तो यहाँ पर 4 2 जा 8, 8 और 4 12। यहाँ पर अगर हम देखते हैं 4 ऑक्सीजन परमाणु और 2 2 जा 4 यानी कि 12 ऑक्सीजन परमाणु भी यहाँ पर संतुलित है। अब हाइड्रोजन परमाणु देख लेते हैं, 4 2 जा 8 और यहाँ पर भी 8, तो सभी परमाणु आपस में यहाँ पर संतुलित हैं। अब हम आवेश को देख लेते हैं, 6 नेगेटिव है, यहाँ पे 6 नेगेटिव आवेश और 2 8 नेगेटिव आवेश हैं, जबकि अभिक्रिया के दाहिनी साइड भी 8 नेगेटिव आवेश हैं। तो इस प्रकार परमाणु और आवेश दोनों को चेक करने के पश्चात हमें यह ज्ञात होता है कि यह अभिक्रिया एक संतुलित रासायनिक अपव्यय अभिक्रिया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपव्यय अभिक्रियाओं पर आधारित अनुमापन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।